हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से बीपीएससी 132 का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने लेकर आया हूं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार इस प्रश्न को ज़रूर पढ़ के जाइए। ओके। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो बिफोर एग्ज़ाम आपको चैनल पर देखने को मिलेगा। तो बेहतर ये होगा कि आप इस चैनल से जुड़े। प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न एग्जाम में आता है कि भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन कीजिए। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अगर प्रश्न को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम में कहेंगे कि सर आपने तो प्रश्न जो है बताया कुछ और आया कुछ और। हमेशा जो है प्रश्न जो है जैसा दिया है वैसा करके टोटली आएगा नहीं, कुछ आपको समझना भी होता है। ओके। तो प्रश्न एग्जाम में क्या आएगा कि भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आपको आंसर के अंतर्गत लिखना है कि भारत के संविधान में अनेक प्रकार के भारत के संविधान के अनुच्छेद में विभिन्न नीति निर्देशक सिद्धांत की व्याख्या की गई है, जो इस प्रकार है। समझ गए? क्या आंसर लिखेंगे कि भारत के संविधान में अनेक प्रकार के अनुच्छेद में विभिन्न नीति निर्देशक सिद्धांतों की व्याख्या की गई है, जो इस प्रकार है। सबसे पहला नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, इसको हम पॉइंट वाइज करके लिखेंगे, तभी एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर देगा। सबसे पहला नंबर पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखना है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद संख्या 36 के तहत राज्य की परिभाषा को बताया गया है। सबसे पहला नंबर पॉइंट में क्या लिखेंगे कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद संख्या 36 के तहत यानी आर्टिकल 36 में राज्य का परिभाषा के बारे में बताया गया है कि राज्य का क्या परिभाषाएं होती हैं। अगला है सेकेंड नंबर पॉइंट, वह है भारतीय संविधान में अनुच्छेद संख्या 37 के तहत राज्य में दिए गए सिद्धांतों को पूरी तरह से लागू करना है। समझ गए? भारतीय संविधान में अनुच्छेद संख्या 36 के तहत राज्य में को जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं उन्हें पूरी तरह से क्या है, लागू करना है। अगला है भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद संख्या 38 के तहत यह बताया गया है कि राज्य सभी लोगों के कल्याण के लिए कार्य करेगा। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद आर्टिकल संख्या 38 के तहत क्या बताया गया है कि भारत में जितने भी राज्य हैं सभी के सभी राज्य लोगों के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। ऐसा कोई भी राज्य नहीं होगा जो लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य नहीं करेगा। यह आर्टिकल संख्या कितना बताता है, 38 बताता है। और कौन से सिद्धांत के अंतर्गत भैया, यह नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत बताता है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद संख्या 38 कहता है कि भारत का सभी राज्य लोगों के कल्याण के लिए जो है कार्य करेगा, लोगों के हित में रह करके जो है कार्य करेगा। इसके बाद है फोर्थ नंबर पॉइंट, अनुच्छेद संख्या 39 के तहत यह बताया गया है कि राज्य को कुछ विशेष नीतियों का पालन करना होगा। आर्टिकल संख्या 39 क्या कहता है कि भारत में जितने भी राज्य हैं ना, उन्हें कुछ विशेष, कुछ पार्टिकुलरली पॉलिसीज़ जो हैं उनका उन्हें पालन करना पड़ेगा, उन्हें मानना पड़ेगा। अनुच्छेद संख्या 39 क्या कहता है कि राज्य, जितने भी भारत के राज्य हैं सभी के सभी राज्यों को कुछ विशेष नीतियों का पालन करना होगा। आर्टिकल फिफ्थ नंबर पॉइंट में आप लिखेंगे कि अनुच्छेद संख्या 39A के तहत कुछ समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता के बारे में बताया गया है। आर्टिकल संख्या 39 में क्या बताया गया है, कुछ सामान्य न्याय और मुक्त कानून सहायता के बारे में बताया गया है। 6 नंबर पॉइंट में आप लिखेंगे कि इसके अतिरिक्त अनुच्छेद संख्या 40 में
ग्राम पंचायत का गठन करने का विषय है। अगर नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद संख्या 40 यानी कि आर्टिकल संख्या 40 में ग्राम पंचायत का गठन करने का विषय है। समझ गए? आर्टिकल संख्या 40 में क्या है? ग्राम पंचायत का गठन करने का विषय है और यह नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत बताया जा रहा है। इसके बाद 7वें नंबर पॉइंट में आप लिखेंगे कि अनुच्छेद संख्या 41 में काम का अधिकार और शिक्षा का अधिकार के बारे में बताया गया है। अगर हम आर्टिकल संख्या 41 पढ़ते हैं तो उसमें काम का अधिकार और शिक्षा के अधिकार का बारे में जो है प्रावधान दिया गया है। ये सभी नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत हैं। जिस तरह से आर्टिकल संख्या के बारे में आर्टिकल संख्या का मैं मेंशन कर रहा हूँ, वैसे ही आपको एग्जाम में भी मेंशन करना है। 8 नंबर पॉइंट में आपको लिखना है अनुच्छेद संख्या 42 जो है राज्य के नागरिकों को उनके मानव अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद संख्या 42 क्या करता है? राज्य के नागरिकों को उनके मानव अधिकारों की बात करता है, यानी कि देश के जितने भी राज्य हैं उन सभी नागरिकों को उनके मानवीय अधिकारों को मिलना चाहिए, इस चीज़ को वह बात करता है। पॉइंट नंबर 9 क्या है? अनुच्छेद संख्या 43 में राज्य के सभी मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद संख्या 43 आर्टिकल संख्या 43 क्या कहता है कि राज्य के सभी मजदूरों के लिए, यानी कि राज्य में जितने भी मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उन्हें कम से कम जो है न्यूनतम मजदूरी अब अवश्य ही मिलना चाहिए और इसका प्रावधान जो है हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल संख्या 43 में बताया गया है। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 10। आर्टिकल संख्या 43 में उद्योगों के प्रबंध को बढ़ावा देने की बात की गई है, यानी कि भारतीय संविधान के अगर हम 43 को आर्टिकल संख्या 43 को पढ़ेंगे तो मालूम चलता है कि उसमें उद्योगों के प्रबंधन को बढ़ावा देने की क्या है बात कही गई है। 11 नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि अनुच्छेद संख्या 44 में नागरिकों के लिए समान आचार संहिता लागू करने की बात है। आर्टिकल संख्या 12 नंबर पॉइंट में आप लिखेंगे कि अनुच्छेद संख्या 45 में 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए शिक्षा और संरक्षण की व्यवस्था करने का प्रावधान है। आर्टिकल संख्या 45 में क्या है कि 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए शिक्षा और संरक्षण की व्यवस्था करने का प्रावधान दिया गया है। 13 नंबर पॉइंट में आप लिखेंगे कि अनुच्छेद संख्या 46 में समाज के कमज़ोर वर्ग जैसे हुआ अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए शैक्षिक और आर्थिक हित को बढ़ावा देने का प्रावधान है। 40 नंबर पॉइंट में आप लिखेंगे कि इसके अतिरिक्त अनुच्छेद संख्या 47 में राज्य का यह दायित्व बनता है कि वह सभी नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार करे। आर्टिकल संख्या पॉइंट नंबर 50 में आप लिखेंगे कि अनुच्छेद संख्या 48 में कृषि और पशुपालन को संगठन करने का प्रावधान है। 16 नंबर पॉइंट में आप लिखेंगे कि अनुच्छेद संख्या 48A में पर्यावरण की रक्षा और वन जंगली जीवन का संरक्षण करने का बात कहा गया है। 17 नंबर पॉइंट में आप लिखेंगे कि अनुच्छेद संख्या 49 में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान और स्मारकों का संरक्षण करने का प्रावधान है। 18 नंबर पॉइंट में आप लिखेंगे कि अनुच्छेद संख्या 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखने का प्रावधान है। और 19 नंबर पॉइंट में आप लिखेंगे अनुच्छेद संख्या 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कौन कौन से नीति निर्देशक सिद्धांत हैं और जिस तरह से मैंने आर्टिकल वाइज बताया है वैसे ही एग्जाम में आपको लिखना है। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है और अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ पे बहुत सारे वीडियो हैं। अगर आप देख लेते हैं वहाँ के सारे वीडियो को तो आई थिंक आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।